Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are always glad that you tune into this program. हम हमेशा इस बात से आनंदित होते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं। In our last broadcast, I promised you that I would describe the Church of Laodicea. अपने पिछले प्रसारण में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाउदीकिया की कलीसिया के विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, Which we read about in the book of Revelation. जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा था। For those of you who are listening to our broadcast for the first time, आप में से जो पहली बार हमारा प्रसारण सुन रहे हैं, we are drawing close to the conclusion of a series of messages about the fruit of the Spirit. हम उन्हें बता दें कि हम आत्मा के फल पर आधारित संदेश श्रृंखला की समाप्ति पर आ रहे हैं। Today we are discussing the fruit of faithfulness. आज हम विश्वास योग्यता के विषय में बात करने जा रहे हैं। Last time we started to discuss the example of an unfaithful church. पिछली बार हमने एक विश्वासघाती कलीसिया के उदाहरण पर गौर करना प्रारंभ किया था। Unfortunately, this church, the Church of Laodicea, is a good example of how much modern church has become. और सौभाग्यवश लौदीकिया की ये कलीसिया इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि कलीसिया कितनी आधुनिक बन गई है। Laodicea is a church that has replaced repentance with psychology. लौदीकिया वो कलीसिया है जिसने पश्चाताप को मनोविज्ञान के साथ बदल दिया है। The Laodicean church is a church where preachers preach sermons to make people feel good instead of being good. लौदीकिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जहां के प्रचारक लोगों को अच्छा बनने के बजाय अच्छा महसूस कराने के लिए संदेश सुनाते हैं। Laodicea is a church that was outwardly successful. लौदीकिया ऐसी कलीसिया है जो बाहर से सफल थी। Laodicea is a church that once was powerful voice in society. लौदीकिया एक ऐसी कलीसिया है जो कभी समाज में एक प्रभावशाली आवाज थी। Laodicea is a church that was most prosperous among all of the Asian cities. लौदीकिया एक ऐसी कलीसिया है जो एशिया के सभी शहरों में सबसे अधिक समृद्ध थी। And yet Laodicea is a church that was unfaithful. और तो भी लौदीकिया एक अविश्वास योग्य कलीसिया थी। The Laodicean church was established by Epaphras. लौदीकिया की कलीसिया इपफ्रस ने स्थापित की थी। Let me tell you a thing or two about Laodicea the town. मैं लौदीकिया शहर के विषय में आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। Laodicea had a vibrant economy. लौदीकिया की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। Their gross national product was off the chart. उनके पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादों की बहुत मांग थी। They had no inflation. उन्हें मुद्रास्फीति जैसी कोई समस्या नहीं थी। The stock market was at all times high. उनका शेयर बाजार हमेशा ऊंचाई पर रहता था। The shining black wool and linen exports broke all records. वहां की चमकदार काली ऊन और सूती कपड़े का निर्यात सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा था। Their pharmaceutical industry was booming, उनका औषधि उद्योग प्रगति पर था। especially an eye salve factory that was exporting all over the world. खासकर आंखों की दवा बनाने का कारखाना जो इस दवा को सारे संसार में निर्यात करता था। That is why God calls them blind. इसी कारण परमेश्वर उन्हें अंधा कहता है। They were experts on eye salves. वो आंखों की दवा बनाने में माहिर थे। They produced it and sent it all over the world, वो इसे बनाकर सारे संसार में भेजते थे, but they were blind. परंतु वो खुद अंधे थे। They thought they were rich, but they were not. वो सोचते थे कि वो धनी हैं, परंतु वो नहीं थे। Their medical school trained the best doctors in the whole world. उनके चिकित्सा विद्यालयों में संसार के सबसे उत्तम चिकित्सक प्रशिक्षित किए जाते थे। And Laodicea was the banking center of the world. लौदीकिया ही संसार का बैंकिंग केंद्र था। In the midst of such prosperity, the Christians grew unfaithful and spiritually proud. ऐसी समृद्धि के बीच में मसीही अविश्वास योग्य और आत्मिक रूप में घमंडी बन गए। It was making God sick. इससे परमेश्वर उकता रहा था। He said that they were neither cold nor hot. उसने कहा वो ना ठंडे हैं ना गर्म। He said to them they were lukewarm. उसने उनसे कहा कि वो नीम गर्म है। Have you ever drank a lukewarm water? क्या आपने कभी नीम गर्म पानी पिया है? It makes you nauseous. ये आपके जी को मचलाता है। You want to vomit. आप इसे उगल देना चाहते हैं। And that is what God is saying. You are making me sick because you're neither cold nor hot. और यही परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमसे उकता रहा हूं क्योंकि तुम न गर्म हो न ठंडे हो। In Revelation 3:20, God extends to them an invitation to return back to be faithful to the Lord Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर उन्हें निमंत्रण देता है कि वो वापस आ जाएं और प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने।
He said to them in verse 20 of chapter 3. 3 अध्याय के 20 पद में वो उनसे कहता है, Often this passage is quoted as an evangelistic endeavors that God is saying to the sinner, I want to come into your life. अक्सर इस भाग का जिक्र ऐसे सुसमाचार या प्रयत्न के रूप में किया जाता है कि जैसे परमेश्वर किसी पापी से कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं। But that's not what he means here. परंतु असल में यहां उसका ये अर्थ नहीं है। God is talking to the believers here in Laodicea. यहां लौदीकिया में परमेश्वर विश्वासियों से बात कर रहा है, He's talking to Christians. वो मसीहियों से बात कर रहा है। But these are the words that were spoken to the Christians in Laodicea who ceased to be faithful. परंतु ये वो शब्द हैं जो लौदीकिया में मसीहियों से कहे गए थे जिन्होंने विश्वास योग्य रहना छोड़ दिया था। He is talking to Christians who got so busy with their prosperity that they stopped going to prayer meetings. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो अपनी समृद्धि में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने प्रार्थना सभाओं में जाना छोड़ दिया था। He is talking to Christians who got so comfortable in their lifestyle that they became sporadic in their worship. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो अपनी जीवन शैली में इतने आराम प्रस्त बन गए कि आराधना उपासना में कभी कभार ही वो समय बिताते। He is talking to Christians who became so entangled with God's blessings that they forgot the blessing. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो परमेश्वर की आशीषों में ही इतने अधिक उलझ गए कि वो आशीषकर्ता को ही भूल गए। He is talking to Christians who were so preoccupied with their own reputation that they refrained from witnessing to the lost. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो अपनी प्रतिष्ठा में ही इतने लीन हो गए कि उन्होंने अंधकार में खोए हुओं को गवाही देना ही छोड़ दिया। He is talking to Christians who were so caught up in the political process that they marginalized the truth and integrity. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने सत्य और ईमानदारी को किनारे कर दिया था। He is talking to Christians who were so busy in church politics that they have left out of their lives and out in the cold the one who died for the church. वो उन मसीहियों से बात कर रहा है जो कलीसिया राजनीति में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसी को ही अपने जीवनों से बाहर छोड़ दिया था जिसने कलीसिया के लिए अपनी जान दी थी। The Laodicean church was indifferent to the invitation of Jesus, and before long it became a shadow of its former glory. लौदीकिया की कलीसिया ने वापस लौट आने के यीशु के निमंत्रण को तुच्छ जाना और ज्यादा समय नहीं बीता था कि ये अपने पुराने वैभव की एक छाया मात्र रह गई। Laodicea is now the modern Turkish city of Izmir. लौदीकिया आज इस्मिर का एक आधुनिक शहर है। You can say it cannot happen now. आप कह सकते हैं अब ऐसा नहीं हो सकता। Let me take you to England and Scotland and I'll show you the big cathedrals and the great edifices that have no more than 12 people on Sunday morning. मैं आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ले चलता हूं और आपको बहुत बड़े बड़े गिरजाघर और विशाल आराधना भवन दिखाता हूं जहां रविवार की सुबह 12 लोगों से अधिक कभी नहीं बैठते। Go to Germany or Holland or any of these lands of the Reformation and see what unfaithfulness does to a people and to a church. आप जर्मनी, हॉलैंड या मसीही क्रांति के इन देशों में से किसी में जाएं और देखिए कि अविश्वास योग्यता लोगों और कलीसिया के लिए क्या परिणाम लाती है। Let me tell you, God moves on. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना काम करता रहता है। He does not strive with us forever. वो हमेशा हम पर कड़ा परिश्रम नहीं करता। I want to tell you two things about faithfulness before I close. समाप्त करने से पहले विश्वास योग्यता के विषय में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। The first thing I want to tell you about faithfulness is this. विश्वास योग्यता के विषय में जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, Faithfulness in little things define our character. छोटी छोटी बातों में हमारी विश्वास योग्यता हमारे चरित्र को प्रकट करती है। If I ask husbands and wives, are you faithful to each other? Most of you would say yes. यदि मैं पतियों और पत्नियों से पूछूं क्या आप एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, आप में से अधिकतर कहेंगे हाँ। Because you define faithfulness in terms of sexual fidelity. क्योंकि आप विश्वास योग्यता की परिभाषा अपने शारीरिक संबंधों में ईमानदारी के रूप में देते हैं। But faithfulness means more than that. परंतु विश्वास योग्यता का अर्थ इससे कहीं अधिक है। Faithfulness in marriage means that you build each other up and not tear each other down. विवाह संबंध में विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप एक दूसरे की उन्नति करें, ना कि एक दूसरे के मनोबल को गिराएं।
Faithfulness in marriage means that you encourage each other and not criticize each other. विवाह संबंध में विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, न कि एक दूसरे की आलोचना करें। Faithfulness in marriage means making decisions that are for the other's highest good. विवाह संबंध में विश्वास योग्यता का अर्थ है ऐसे फैसले लेना जो आपके साथी के लिए अत्यंत भले हों। Faithfulness is even deeper than that. विश्वास योग्यता इससे भी गहरा अर्थ रखती है। Faithfulness means making decisions that may be even deserving you but serving your spouse. विश्वास योग्यता का अर्थ है ऐसे फैसले लेना जो चाहे आपके लिए फायदेमंद ना हो परंतु आपके साथी के काम के हों। I could continue the list on and on. इस सूची को मैं और आगे ले जा सकता हूं। Faithfulness in little things means faithfulness in big things. छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता का अर्थ है बड़ी बातों में विश्वास योग्यता। Faithfulness in little things define our character. छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता हमारे चरित्र को परिभाषित करती है। Listen to what Jesus said in Luke 16:10. सुनिए लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 10 पद में यीशु ने क्या कहा। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। Faithfulness at work means you are faithful whether the boss is watching you or not. आपके काम में आपकी विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप वफादार हैं चाहे आपका अधिकारी आपको देख रहा हो या नहीं। Faithfulness at work means you are faithful whether you are appreciated or not. आपके काम में आपकी विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप वफादार हैं चाहे आपकी प्रशंसा की जाती है या नहीं। Faithfulness at work means you are faithful whether you are rewarded or not. आपके काम में आपकी विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप वफादार हैं चाहे आप इसके लिए प्रतिफल पाते हैं या नहीं। And the reason for that is because first and foremost you work for God and He is your boss. और इसका कारण यह है क्योंकि सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और वही आपका अधिकारी है। Someone once said, एक बार किसी ने कहा, by working faithfully 8 hours a day, you may eventually be a boss and then work 12 hours a day. विश्वास योग्यता के साथ दिन में 8 घंटे काम करते हुए शायद अंततः आप बॉस ही बन जाएं और फिर दिन में 12 घंटे काम करें। I often say that people who have the most demanding bosses are those who work for themselves. मैं अक्सर कहता हूं कि जिन लोगों के अधिकारी ज्यादा मांग करने वाले होते हैं वो अक्सर वो लोग होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। Faithfulness in small things defines our character. छोटी छोटी बातों में हमारी विश्वास योग्यता हमारे चरित्र को परिभाषित करती है। Secondly, दूसरा, don't let immediate lack of rewards cloud your vision for faithfulness. तुरंत प्रतिफल न मिलने की छाया अपने विश्वास योग्यता के दर्शन पर न पड़ने दे। In the 90s, where people got used to companies making big profits, 90 के दशक में जहां लोग बड़ा लाभ कमाती हुई कंपनियों के आदी हो गए, we have developed short-sightedness and lost vision of the big picture. हम बड़ी तस्वीर के प्रति अल्प दृष्टि बन गए और उस पर से अपनी दृष्टि खो दी। I personally shudder over what will happen to a society that only thinks in terms of the short picture. मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचकर कांप उठता हूं कि ऐसे समाज का क्या होगा जो केवल छोटी तस्वीर के रूप में ही सोचता है। The loss of vision for the future is demoralizing. भविष्य पर से दृष्टि का खोना निरुत्साहित करने वाला होता है। When you lose vision of the big picture, you lose a vision for God. जब आप बड़ी तस्वीर से दृष्टि खो देते हैं तो आप परमेश्वर पर से दृष्टि खो देते हैं। But in the work of God, you must think of the long vision and the big picture and keep them in mind. परंतु परमेश्वर के कार्य में आपको बड़े दर्शन और बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना और इसे दिमाग में रखना आवश्यक है। Don't have short-sightedness when it comes to faithfulness. जब विश्वास योग्यता की बात आती है तो अल्प दृष्टि मत रखें। I read the following hypothetical scene in a book recently. हाल ही में मैंने एक पुस्तक में एक कल्पित दृश्य के विषय में पढ़ा। It said, imagine that you are traveling back in time to first century Jerusalem. लिखा था, कल्पना कीजिए कि आप भूतकाल में यात्रा करते हुए पहली सदी के यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। In the days of the early church. प्रथम कलीसिया के दिनों में As you walk along a busy street near the temple, भवन के पास की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए you interview several of the people walking along the street or working in the market. आप सड़क पर चलते हुए या बाजार में काम करते हुए कई लोगों से वार्तालाप करते हैं। You pick the individuals to talk to them at random. आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करने लगते हैं।
And you ask each of these typical Israelites a few questions. और आप इन परंपरागत इसराइलियों में से प्रत्येक से कुछ प्रश्न पूछते हैं। Who of your generation will likely be remembered 2,000 years from now? आपकी इस पीढ़ी में से संभवतः किसे आज से 2000 वर्ष बाद भी याद रखा जाएगा? As part of the Roman Empire, they most likely would say Nero. रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा होते हुए बहुत संभवतः वो कहेंगे नेरो। Then you ask the following question. फिर आप ये प्रश्न पूछते हैं, But what about those people known as Christians? परंतु उन लोगों का क्या जो आप में मसीहियों के रूप में जाने जाते हैं? Do you expect that some people will remember them or their leaders? क्या आप आशा करते हैं कि कुछ लोग उन्हें या उनके अगुओं को याद रखेंगे? These first century Israelites may find it very hard to contain their laughter. ये सुनकर पहली सदी के इन इसराइलियों के लिए शायद अपनी हंसी को रोकना बहुत कठिन हो। In fact, their response might very well be a snide remark like, them? बल्कि शायद उनका प्रत्युत्तर बिल्कुल एक ताना युक्त टिप्पणी हो, वो मसीही? You've got to be kidding, they continue. आप जरूर मजाक कर रहे हैं, वो कहेंगे। Those Christians are a bunch of nobodies. वो मसीही कुछ नगण्य लोगों का एक समूह है। They don't have any influence. उनका कोई प्रभाव नहीं है। Then they'll conclude, फिर ये कहकर वो निष्कर्ष निकालेंगे, these Christians will hardly be remembered next month, let alone 2,000 years from now. 2000 वर्षों की बात छोड़िए, ये मसीही अगले महीने तक ही मुश्किल से याद रहेंगे। Then you probe a little further. और फिर आप थोड़ी और जांच करते हैं। Do you mean to tell me you've never heard of Peter or Paul? Or what about Mary and Martha? क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने कभी पतरस या पौलुस के विषय में नहीं सुना है, या मरियम और मार्था के बारे में? And the average Israelite man on the streets would interrupt and say to you, और सड़क पर चलता हुआ एक साधारण इस्राएली आपको टोक कर कहेगा, these folks are insignificant. ये लोग महत्वहीन हैं। The only thing I know about them is that their leaders keep ending up in jail. उनके विषय में मैं केवल इतना ही जानता हूं कि उनके अगुए बार बार जेल जाते हैं। Believe me, in 2,000 years, nobody will even remember that they ever existed. मेरा विश्वास कीजिए, 2000 वर्षों में किसी को ये भी याद नहीं होगा कि वो लोग कभी थे भी। The author of this book concludes, here we are 2,000 years later. इस पुस्तक का लेखक इस निष्कर्ष के साथ पुस्तक को समाप्त करता है, ये है आज 2000 साल बाद। And the reality is, we name our children Peter, Paul, Mary, and Martha. और वास्तविकता यह है कि आज हम अपने बच्चों के नाम पतरस, पौलुस, मरियम और मार्था रखते हैं। And many people name their dogs Nero. और बहुत से लोग अपने कुत्तों का नाम नीरो रखते हैं। This is what I mean when I say you have to have the big picture in mind. यही मेरा अर्थ है जब मैं कहता हूं कि आपके दिमाग में बड़ी तस्वीर का होना आवश्यक है। You have to have a long vision. आपके पास एक लंबा दर्शन होना चाहिए। This immediate gratification that is so ingrained in our culture and cursing our generation has nothing to do with God. ये तात्कालिक तृप्ति जो हमारी संस्कृति में इतनी धसी हुई है और हमारी पीढ़ी को श्रापित कर रही है, इसका परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। It has nothing to do with the faithfulness of God. इसका परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। Faithfulness goes on and on whether you are up or you down. चाहे आप ऊपर हैं या नीचे हैं, विश्वास योग्यता चलती रहती है। The ultimate reward of faithfulness is not really your boss. आपकी विश्वास योग्यता का अंतिम प्रतिफल असल में आपका अधिकारी नहीं है। The ultimate rewarder of your faithfulness is the Lord God Himself. आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल देने वाला आखिर में खुद प्रभु परमेश्वर है। The God who sees you when nobody else can. वो परमेश्वर जो आपको तब भी देखता है जब दूसरा कोई नहीं देख सकता। The God who hears you when nobody else can. वो परमेश्वर जो तब भी आपकी आवाज सुनता है जब और कोई नहीं सुन सकता। The God who watches you when nobody else can. वो परमेश्वर जो तब भी आप पर दृष्टि रखता है जब और कोई नहीं रख सकता। He is the God who rewards your faithfulness in the open. वो ही परमेश्वर है जो खुलेआम आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। Let me ask you this. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। It is a question that I often pose to myself. ये वो प्रश्न है जो मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ। It helps me keep short accounts. इससे मुझे छोटी छोटी बातें याद रखने में मदद मिलती है। Am I faithful with God's resources? क्या मैं परमेश्वर के प्रावधानों के प्रति विश्वास योग्य हूँ? Am I faithful with the blessings that God has given me? क्या मैं उन आशीषों के साथ विश्वास योग्य हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं? Am I faithful with God's blessings of money? क्या मैं परमेश्वर से मिली पैसे की आशीष के साथ विश्वास योग्य हूँ? Am I faithful with God's blessings of energy?
क्या मैं परमेश्वर से मिली ऊर्जा की आशीष के साथ विश्वास योग्य हूं? Am I faithful with God's blessing of time? क्या मैं परमेश्वर की समय की आशीष के साथ विश्वास योग्य हूं? Am I faithful with God's blessings of talent? क्या मैं परमेश्वर से मिली योग्यता की आशीष के साथ वफादार हूं? Am I faithful when no one else is knowing or watching? क्या मैं तब विश्वास योग्य हूं जब कोई भी मुझे सुन या देख नहीं रहा है? It is my prayer that you would say yes. मेरी ये प्रार्थना है कि आप कहें हां। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।